तो दोस्तों कैसे हो, वेलकम बैक टू AJ15। और फुटबॉलिंग सीज़न का ये टाइम आ चुका है कि सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। इट्स टाइम फॉर बलून डोर। ऑब्वियसली पूरा सीज़न प्लेयर्स खेलते हैं और डिफरेंट कंपटीशन खेलते हैं। चैम्पियंस लीग खेलते हैं, प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेस लीगा, लीग वन, सीरिया, और इस साल तो यूरो थे, कोपा अमेरिका भी था। तो पूरे साल कंपटीशन खेलते हैं और फिर एक टाइम आता है जहाँ पे इन सब कंपटीशन में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है, इस प्लेयर को वो चूज़ कर दे कमेटी और उसको बलून डोर दिया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज टॉप 10 बलून डोर रैंकिंग को हम देखेंगे और बहुत सारे, पर हम पहले देखते हैं टॉप 30 नॉमिनेट्स कौन है। और दोस्तों इट्स वेरी इमोशनल टू से दैट कि पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो मेसी और ना तो रोनाल्डो, दोनों में से कोई भी बलून डोर के लिए नॉमिनेट नहीं हुए हैं। तो इट्स सैड। वो चैम्पियंस लीग की रातें 2017 में मैड्रिड, 2015 बार्सिलोना, 2010-11 बार्सिलोना, और 2019 थोड़ा अंडररेटेड सीजन था मेसी के लिए। फिर वो यूवेंटस में रोनाल्डो की कमबैक एटलेटिको के लिए, और वो मेसी की फ्री किक लिवरपूल के लिए। वाह भाई वाह। वो एरा तो अब वी कैन से इट्स एंड ऑफ एरा। और पर अभी उनके सिवा 30 लोगों हैं जिनके लिए अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि नॉमिनीज हैं इस बलून डोर के लिए। पहला नाम है ऑब्वियसली जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम ने इस सीज़न क्या नहीं किया। वो बंदे ने 17 गोल मारे हैं और उसने चैम्पियंस लीग उखाड़ ली है पहले ही सीज़न में अपने। हम सब बात कर रहे थे कि कोई स्ट्राइकर नहीं है रियल मैड्रिड के पास, कैसे खेलेगी, और स्ट्राइकर नहीं है तो जूड बेलिंगम कैसे खेलेगा। पर एंसेलोटी ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो डायमंड खिलाया और एज अ नंबर 10 जो कि इन्वर्ट कर रहा था बॉक्स में बार बार, जूड बेलिंगम चैम्पियंस लीग में भी अच्छा किया और ला लीगा में भी अच्छा किया। फिर है चालन, टर्की के मिडफील्डर है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इंटर मिलन के लिए बहुत ही अच्छा खेला, सीरिया जीते है वो, और बहुत ही अच्छा खेले वो। सेमीफाइनल में आकर वो थोड़ा कहते हैं ना कि लक काम नहीं किया उन्होंने, वरना तो बहुत ही अच्छा खेले थे वो क्वार्टर फाइनल तक। और फिर मतलब कि चालन इज सब कह रहे थे कि टॉप 30 में क्या ज़रूरत थी उसकी। ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर फॉर टॉप 30, पर ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। इफ़ यू डोंट वॉच हिम प्लीज़ वॉच सीरिया, क्योंकि भाई तगड़ा खेलता है बंदा। तो फिर तीसरा नाम है ऑब्वियसली डैनी कार्वाहाल। यूएफए चैम्पियंस लीग फाइनल में गोल, और फिर क्रोएशिया के सामने वो यूरो में गोल, जिसको लमीन यमाल ने बहुत ही आसानी से असिस्ट कर दिया था अपने लेफ्ट लेग से। तो बंदे में टॉप 10 में आने की कंटेंडर है, टॉप 10 में। फिर रूबन दियास, अभी कह सकते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट CB सेंटर डिफेंडर। तो पोर्टुगल के लिए इतना अच्छा खेलता है वो बंदा। मैनचेस्टर सिटी के लिए पेप का बेस्ट डिफेंडर कह सकते हैं हम, कि मैन सिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो रूबन दियास है। फिर है आर्टेम डोबिक है जो बंदा, वो उसका एक अंडररेटेड सीजन गया है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जिरोना जो कि ला लीगा में यूजुअली जो मीडियोकर जो टीम्स होती है वो टॉप 4 में आना, मतलब कि जिरोना लास्ट सीजन 3rd रैंक पे आई थी। तो बहुत ही अच्छा खेला है बंदा और टॉप स्कोरर था ला लीगा का, पीछे नहीं जीता है। तो फिर बात करते हो फिल फोर्डन, व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ गाय, व्हाट अ फिल फोर्डन, मतलब बिग गेम प्लेयर। वो हम याद करते हैं वो बड़ी गेम्स, चैम्पियंस लीग की रातें, क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16, सेमीफाइनल, जहाँ पे अर्लिंग हालैंड थोड़े से स्विच ऑफ हो जाते हैं और पर तब आते हैं फिल फोर्डन
और वो बैंगर्स मारते हैं भाई, थोड़ा भी गलत नहीं कहूँगा मैं। बहुत ही प्यारा सीजन गया था, कह सकते हैं ब्रेक थ्रू सीजन तो नहीं गया था, पर ही इज़ गोइंग टू रिप्लेस केविन डी ब्रुयने इन कमिंग सीजन। तो फिल फॉर्डन की तो क्या बात करें। फिर ग्रिमाल्डो, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेयर, और बहुत ही प्यारा सीजन गया था लेवरकुसेन के साथ, अनबीटन रहे थे, बुंदेसलीगा जीते और स्पेन के लिए यूरो। तो ही इज़ ऑल्सो प्लेयर टू वॉच आउट। फिर आते हैं अर्लिंग हालैंड, ऑब्वियसली यार टॉप स्कोरर था बंदा प्रीमियर लीग का, और बहुत ही अच्छा खेला, पर ट्रॉफीज में सिर्फ प्रीमियर लीग ही जीत पाया है, और आगे कुछ नहीं कर पाया। नॉर्वे यूरो खेलते नहीं है, बैड लक। तो पर तो भी देखते हैं। फिर मैट समल्स, भाई साहब, बंदे ने जो PSG के सामने हेडर्स दागे हैं एट द एज ऑफ 35, उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही कह सकते हैं अनइमेजिनेबल है, क्योंकि 2012 या 13 में वो चैंपियंस लीग फाइनल खेले थे बायर्न म्यूनिख के सामने, और फिर से 2023 का सीज़न जहाँ पे वो खेल रहे थे, 2024 का सीज़न सॉरी, तो जहाँ पे वो खेल रहे थे रियल मैड्रिड के सामने फाइनल। तो भाई मतलब कि बहुत ही अच्छा खेला है बंदा सीजन, तो ही इज़ ऑब्वियसली इन द टॉप 30। फिर हम बात करते हैं हैरी केन, yeah he deserves to be in the top 30 because गोल मारे थे बंदे ने, यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल मारे थे। फिर इंग्लैंड के साथ फाइनल में पहुंचा, बायर्न म्यूनिख के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो इट वाज कह सकते हैं डिसेंट सीजन फॉर हैरी केन। टोनी क्रूज, मैं सिर्फ इतने कहूँगा, इज टॉप 10 कंटेंडर, बस इतना ही। फिर लुकमैन, बहुत ही फाड़ सीजन गया है, बहुत ही अंडररेटेड सीजन गया है उसका अटलांटा के साथ। अटलांटा का वो लेफ्ट विंगर है, अभी उसने रियल मैड्रिड के सामने सुपर कप में खेला था, तो बहुत ही अच्छा बंदा खेला था, और उसने यूरोपा लीग में क्या गोल दागे भाई लेवरकुसेन के सामने, हाँ, बहुत ही मज़ा आ गया। वो फाड़ प्लेयर है बहुत, तो टेक अ लुक एट हिम। आई थिंक दैट वो बड़े क्लब को ज्वाइन करेगा आने वाले टाइम में। फिर एमिलियानो मार्टिनेज, नो डाउट बेस्ट गोलकीपर इन माय ओपिनियन। वो पेनल्टी शूटआउट देख लीजिए आप कोपा अमेरिका का, या उसका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए एस्टन विला में चैंपियंस लीग के क्वालिफाई के लिए। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर आई थिंक राइट नाउ एज ए गोलकीपर। कुर्तुआ भी है, पर इन माय ओपिनियन मार्टिनेज इज अपग्रेड ऑफ हिम आई थिंक। फिर लोटारो मार्टिनेज, सीरिया जीता बंदा, कोपा अमेरिका जीता, टॉप स्कोरर था कंपटीशन में जहाँ भी वो खेला, और चैंपियंस लीग में वो अच्छा नहीं कर पाया, पर ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर, बहुत ही अच्छा खेला बंदा। आई थिंक दैट ही विल गिव कंपटीशन टू विन द बallon d'Or, बंदा बोल रहा है। किलियन एम्बाप्पे, उसकी एक ही गलती थी कि वो PSG में रुका, अगर वो रियल मैड्रिड में होता तो वो टॉप कंटेंडर होता बallon d'Or के लिए लास्ट सीजन, अगर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लेता, पर वो नहीं कर पाया ज्वाइन। कोई बात नहीं, किलियन एम्बाप्पे का सीजन इतना बेहतरीन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लीग वन को क्या भाई, लीग वन अभी वो पहले उबर ईट्स था, अभी मैकडोनल्ड्स हो गया है लीग, तो चलता रहता है उसमें। फ्रेंच लीग तो है, फार्मर्स लीग, वहाँ पे लेंस है, ब्रेस्ट है, क्या क्या नाम है भैया, मोनेको, फिर नाम बहुत सारे हैं, तो उनके सामने गोल मार के लीग जीते हैं फ्रेंच लीग। वो चैंपियंस लीग में कुछ नहीं कर पाए, यूरो में कुछ नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली इतना एम्बाप्पे, अगर आपका नाम है, आप एम्बाप्पे है, तो आपका इतना बेहतरीन सीजन में नहीं कहूँगा हुआ, तो ही डिजर्व्स टू बी इन रियल मैड्रिड लास्ट सीजन, बट कोई बात नहीं, चलो। फिर अगला नाम है मार्टिन ओडेगार्ड, वो बहुत ही भाई अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, नॉर्वे के लिए खेलता है नेशनल में,
और नॉर्वे यूरो में नहीं खेलती है। पर ये नंबर्स आपको नहीं दिखाएंगे, पर आर्सेनल के लिए वो जो बंदा खेलता है ना, ही इज़ टू गुड। आप उसका देखना, वो बहुत ही, उसका जो पासिंग स्टाइल है, वो जो जिस तरह से असिस्ट करता है, वो जिस तरह से अपना जो गेम होती है उसको स्लो करता है, उसको फास्ट करता है, उसको रन करता है गेम को, तो भाई साहब ही डिजर्व्स टू बी इन टॉप 30 लिस्ट इन माय ओपिनियन। फिर डैनी ओल्मो, यूरो का हीरो कह सकते हैं हम स्पेन के लिए। पेड्री इंजर्ड हुए और डैनी ओल्मो आ गए थे जर्मनी के सामने, और फिर वो जो गोल और असिस्ट उन्होंने किए थे, और फिर आई थिंक गोल से भी ज़्यादा वो असिस्ट जो उन्होंने दिया था बहुत ही तगड़ा था। इसलिए आई थिंक डैनी ओल्मो डिजर्व्स टू बी हियर। डैनी ओल्मो इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड इज जॉइनिंग माय फेवरेट क्लब बार्सिलोना। ही हैज़ जॉइंड एंड ऑल्सो स्कोर्ड 2 goals there, तो आई थिंक या। फिर कोल पाल्मर, भाई साहब क्या नंबर है बंदे का, 22 गोल मार चुका था, 11 असिस्ट, प्रीमियर लीग को कर दिया था फार्मर्स लीग उसने। इतना टफ लीग को उसने इतना इजी बना दिया, इतने सारा गोल्स लागे उसने कि भाई अनबिलीवेबल। डेक्लन राइस फिर से एक अंडररेटेड प्लेयर, आर्सेनल के लिए खेलता है और इंग्लैंड में भी बहुत अंडररेटेड परफॉर्मेंस दी थी, पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी उसने। फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर अफसोस है कि नहीं जीत पाए। फिर रोड्री आते हैं, रोड्री के मैं बात करूँगा। एंटोनियो रुडिगर सेंटर बैक है रियल मैड्रिड के और जर्मनी के, चैंपियंस लीग जीते वो, ला लीगा जीते और यूरो में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पर अफसोस वो यूरो नहीं जीत पाए। तो आई थिंक बेस्ट सेंटर बैक कह सकते हैं टॉप 30 में एंटोनियो रुडिगर है। बुकायो साका बहुत ही तगड़ा यूरो, प्रीमियर लीग भी अच्छा गया था, जीत नहीं पाए थे। चैंपियंस लीग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा, पर वो डिसेंट, और इसलिए वो टॉप 30 में फाइनल तक पहुँचा है। सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में मुझे कुछ बैंगर उसने दागा था, आई थिंक सेमीफाइनल में दागा था, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर आते हैं विलियम सलीबा, आर्सेनल के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आई थिंक डिजर्व्स टू बी देयर। यूरो में बहुत ही अच्छा खेले वो। फेडरिको वाल्वर्डे को आप पूछोगे कि वो टॉप 30 में क्यों है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। उसके नंबर्स भले ही कम है, पर जब आप उसको लाइव देखते हो तो बंदा वो खेलता है। जब सामने वाली टीम अटैक कर रही है तो डिफेंस में होता है, और जब आपकी टीम अटैक कर रही है, जब रियल मैड्रिड अटैक कर रही है, तो अटैकिंग फर्स्ट हाफ में और अटैकिंग थर्ड पे फेडरिको वाल्वर्डे आपको देखते हैं। तो भाई बहुत ही मोबाइल बंदा है, वो मोबाइल प्लेयर है, आपको कहीं भी दिख सकता है। फिर विनीसियस जूनियर, उसकी भी मैं बात बाद में करूँगा। विटिन्हा गुड प्लेयर, PSG के लिए अच्छा खेला बंदा। बार्सिलोना में वो देखा आपने क्वार्टर फाइनल बार्सिलोना के सामने जो खेला था, फाड़ खेला था, पोर्टुगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो विटिन्हा इज हियर। निको विलियम्स, भाई साहब बार्सिलोना नहीं आया वो बंदा, कोई बात नहीं, अगले साल आएगा, देखते आता है तो। निको विलियम्स। फिर फ्लोरियन वर्ड्स, आई थिंक वर्ड्स should join Barcelona if they are financially capable next year. वर्ड्स क्या भाई, उसका सीज़न क्या गया है, बहुत ही तगड़ा सीज़न गया है वर्ड्स का, और आई थिंक लेवरकुसन के साथ वो बहुत ही अच्छा खेला है, जर्मनी के साथ और तगड़ा खेला है। फिर ग्रैनिट साका, अर्सेनल फैंस कैसा लग रहा है आपको ग्रैनिट साका नाम सुनकर? यहाँ पर अर्सेनल फैंस थिंक दैट उन्होंने साका को रिजेक्ट करके उसको ऑफलोड किया है। प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी फिनिश नहीं होते, पहली बात तो ही उनका डाउनग्रेड या अपग्रेड होता है। तो तभी वो बंदा डाउनग्रेड पे चल रहा था, अब उसका अपग्रेड हुआ है और बहुत तगड़ा अपग्रेड हुआ है, तो साका। और फिर लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट
लामीन यमाल, उम्र 17, नाम लामीन यमाल, काम to make bangers, to score bangers, to give assist and they will score bangers. लमीन यमाल को देखकर मुझे आ रही है शर्म, क्योंकि मैं हो गया हूँ 18 का और वो बंदा है 17 का। मैं बना रहा हूँ वीडियो और वो खेल रहा है गेम। At the age of 17, the youngest player to ever nominate for the top 30 players in the Ballon d'Or history. बंदे ने खेला है तगड़ा। और अब एज ए बार्सिलोना फैन, एज ए मैं यूरो में स्पेन को सपोर्ट कर रहा था, तो एज ए स्पेन फैन आई वॉन्ट बallon d'Or में टॉप 15 में लामीन यमाल का नाम। और कोपा ट्रॉफी तो वो जीतने वाला है, गोल्डन बॉल जीतने वाला है। तो दैट्स इट। अब हम बात करेंगे टॉप 10 में कौन रहने वाला है। वो शॉर्टली बात कर लेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। नंबर 10 में मैं रखना चाहूँगा फ्लोरियन वर्ट्स को। 10th रैंक में फ्लोरियन वर्ट्स को रखना चाहूँगा, क्योंकि वो बंदे का सीज़न अंडररेटेड गया पर अच्छा गया है। लेवरकुसन के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न गया है, जर्मनी के लिए भी बहुत अच्छा सीज़न गया है। मैं वो स्पेन की मैच आपको याद दिलाना चाहूँगा जहाँ पे स्पेन जीत रही थी और कुछ लास्ट मिनट पे आकर फ्लोरियन वर्ट्स ने गोल स्कोर कर दिया था। तो 10th पे मैं फ्लोरियन वर्ट्स को रखूँगा। 9th पे मैं रखूँगा लोटारो मार्टिनेज को। बहुत ही अच्छी सीजन गया है पर नॉट क्योंकि इस सीजन प्लेयर्स आर बेटर देन हिम, प्लेयर्स वेर बेटर देन हिम। तो 9th रैंक पे मैं मार्टिनेज को रखूँगा। 8th पे मैं रखूँगा अर्लिंग हालैंड को। 8th पे हालैंड, और कुछ मैं नहीं कहूँगा। 7th पे मैं रखूँगा आई थिंक डैनी कार्वाहल को। 7th पे डैनी कार्वाहल ही डिजर्व्स टू बी देयर, क्योंकि बंदे ने भाई यूरो चैंपियंस लीग में फाइनल में गोल स्कोर किया। क्या बात करो है, 2-0 की जो विन थी उसमें एक गोल कार्वाहल का था, और यूरो में भी कुछ बहुत ही तगड़ा खेला है भाई वो, और ही डिजर्व्स टू बी देयर। 6th पे मैं रखूँगा टोनी क्रूज को। कुछ नहीं बोलना है, 6th पे टोनी क्रूज रहेंगे। अगर वो जर्मनी के साथ यूरो जीतते थे तो नॉट अनडाउटेडली वो नंबर 1 पे होते, पर स्पेन ने उनका जो सपना था वो खारिज कर दिया। तो अभी वो एट द रैंक 6th है। भाई अच्छा खेल रहा है बंदा, रिटायर हो गया, पर रियल मैड्रिड फैंस कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। 5th जो रैंकिंग है वो होगी फिल फोर्डन होगी 5th पे। अब उसकी भी बहुत बात नहीं करनी, क्योंकि बंदा बहुत ही अच्छा खेला है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। नंबर 5th पे वो डिजर्व करता है। अगर ये सीज़न यूरो नहीं होता तो मैं कहता कि वो टॉप 4 या टॉप 3 में होता, पर कोई बात नहीं, बंदा अच्छा खेला है। टॉप 3 की बात करते हैं अभी हम, टॉप 3 नहीं सॉरी टॉप 4 में। और अभी 4th रैंक पे मैं रखना चाहूँगा किलियन एम्बापे को। वो अच्छा नहीं खेल रहे बंदे, पर तो भी उसने फ्रांस के लिए एक पेनल्टी मारी थी यूरो में, एक असिस्ट भी दिया था, मुझे लगता है 2 गोल मारे थे, शायद 2 नहीं 1 गोल मारा था। और फिर लीग 1 में बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट पे गोल मारे थे, 50, 75, 80, 90, 100 कितने मारे थे मुझे पता नहीं है, पर हाँ बहुत सारे गोल मारे थे शायद। और हाँ लीग 1 में भाई साहब फ्रेंच लीग कोच ने अपना अड्डा बना लिया था एक समय पे, उसका ही दबदबा था वहाँ पे। और अब वो ला लीगा में आ गए साहब ज़्यादा, तो वहाँ पे उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी 3rd पे हम रखना चाहेंगे जूड बेलिंगम को। 3rd रैंक पर मैं जूड बेलिंगम को रखना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब क्या कह रहे हो आप, पर क्योंकि 2nd पे है रोड्री। अब रोड्री की होगी बात, और रोड्री की बात ये होगी कि उसके नंबर्स आपको डिफाइन नहीं करेंगे कि वो 2nd रैंक पे क्यों है। पर अगर आपने यूरो देखा है, अगर आपने उसको मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलते हुए देखा है, अगर आपने वो चैंपियंस लीग की मैचेस देखी है, अगर आपने वो प्रीमियर लीग की मैचेस देखी है जहाँ पे वो आर्सेनल के सामने, चेल्सी के सामने, लिवरपूल के सामने बहुत ही तगड़ा खेला है बंदा, तो ही डिजर्व टू बी देयर। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग जिताने में और स्पेन को यूरो जिताने में, ऐसे ही थोड़ा उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है भैया यूरो में, ऐसे ही कोई दे देता है भैया।
तो आई थिंक रोड्रिक डिजर्व्स टू बी देयर एट द सेकंड रैंक, क्योंकि फर्स्ट पे होंगे विनीसियस जूनियर विल बी द बॉलन डोर विनर आई थिंक, मेरे हिसाब से. नो रेसिज्म, नो आई थिंक कुछ और नहीं बोलूँगा मैं. अपने विनीसियस भाई जो तगड़े प्लेयर थे लास्ट ईयर, बहुत ही अच्छा खेला है बंदा, तो वो होगा अपना बॉलन डोर विनर. और गिव मी एन ओपिनियन, नेमार जूनियर इज बेटर या विनीसियस जूनियर? ओके, बाय बाय.